इस वक्त जो हम हैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके से चुनाव जीती है बीजेपी ने बराबर ना, और लोग पार्टियाँ जो है विरोधी पार्टियाँ आरोप भी लगा रही है, विपक्ष के लोग क्या कहो? वो तो सब गलत है। हम तो घर घर घूमते हैं, मोदी के सिवाय कोई नाम भी नहीं है। वो तो नहीं, मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख भी आएंगे। 15 लाख का कोई नहीं बोला, आपका जुमला है। कहाँ बोला, एक बताइए ना। और जो है नोटबंदी करने से ये फायदा होगा कि जो आतंकवादी हमले होते हैं हमले नहीं होंगे। कौन सी चैनल से आ रहे हो भैया? लाइव टीवी से सर। लाइव टीवी कहाँ से चलाते हो? दिल्ली से। आप लोग दिल्ली वालों, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र इंसान को, इतना अच्छा देश को 18 घंटा काम करता है पीएम, इस पीएम के लिए कोई आदमी नहीं सका। मैं तो उनसे सवाल नरेंद्र भाई को एक उंगली नहीं कर सके कोई। विपक्ष पार्टियां ऐसा कह रही हैं कि ये तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष पार्टियां ऐसा कहती है कि ये मोदी जी का जादू नहीं तो ईवीएम मशीन का जादू था। इस टाइम मीडिया कॉन्फ्रेंस करके कहा है नेताओं ने इस बार नहीं बोला है वो लोग। अच्छा तो फिर हिमाचल के अंदर क्यों नहीं आई बीजेपी सरकार? ऐसा नहीं है कि हिमाचल में क्यों नहीं आई है। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव में क्यों नहीं आई? वो कॉर्पोरेशन था, सरकार की इलेक्शन नहीं थी, ये सरकार की इलेक्शन है। हाँ तो वही तो, हिमाचल में क्यों नहीं आई? वहाँ हिमाचल पर जादू क्यों नहीं चला मोदी जी का? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। इस वक्त जो हम हैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर हैं क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप देख सकते हो वीआईपी लोग आना शुरू हो गएंगे अभी जी का। आप देख सकते हो, कैमरामैन को कहूँगा कैमरामैन जूम करें कि आप देख सकते सुस्वागतम। मोदी जी आपका स्वागत है क्योंकि गुजरात के अंदर जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जीत हासिल करी है उसी के लिए आप देख सकते हो कि इस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन जो है करा गया इस प्रोग्राम का। और देख सकते हैं आप पुलिस का काफ़ी ज़्यादा कड़क बंदोबस्त देखा जा रहेगा। ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश पटेल। डॉक्टर रमेश जी, क्या लगता है कि इस बार रमेश है ना? रमेश जी, क्या लगता है जो मोदी जी अभी इतनी बेहतरीन तरीके से गुजरात में जो है सीट आई है बीजेपी सरकार ने, जो वापस से अपनी सरकार बनाई है, अभी इस वक्त मोदी जी यहाँ पर से निकल रहे हैं, तो क्या है कितनी देर से खड़े और क्या लगता है आगे का? हम 7:30 बजे से खड़े हैं। 7 बजे से खड़े हो अभी भी फिर भी 1.5-2 घंटा और जाएगा मोदी जी को आने में। खड़े रहोगे? अरे 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे तो भी खड़े रहोगे। ये प्यार है मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए बहुत प्यार है। अच्छा, क्या लगता है गुजरात में जिस तरीके से चुनाव जीती है बीजेपी ने बराबर ना, और लोग पार्टियां जो है विरोधी पार्टियां आरोप भी लगा रही है, विपक्ष के लोग क्या कहो? वो तो सब गलत है। हम तो घर घर घूमते हैं, मोदी के सिवाय कोई नाम भी नहीं है। चाहे हमारा भूपेंद्र भाई पटेल जो सीएम साहब है उसका भी बड़ा नाम हो गया है, और सीएम साहब के साथ पीएम साहब के साथ बहुत वोटिंग है और पूरे सच्चे के साथ वोट मिले हैं। 156 सीट है पूरी। विपक्ष पार्टी ऐसा कह रही है 2017 में जब 99 सीट आई थी और उसके बाद आप देख सकते हो लॉकडाउन आया, जीएसटी आई, नोटबंदी आई, और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने लोगों घर के अंदर लॉकडाउन के अंदर मृत्यु लोगों ने पामे, और उसके बाद जो दर पर दर महंगाई बढ़ते आ रही, उस पर लोग जो है गुजरात के अंदर परिवर्तन चाह रहे थे। विपक्ष पार्टी ऐसा कह रही है, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार का इतनी ज़्यादा सीट आना, क्या कहोगे इस पे? 2017 में क्या पाटीदार आंदोलन था, इसकी इफेक्ट थोड़ी हुई थी, लेकिन तब हाँ वो क्या कह रहे हैं सर आप? मोदी जी 2017 में भी वड़ा प्रधान थे, 2022 में भी वड़ा प्रधान, 2014 में भी गुजरात में मुख्यमंत्री होने के बाद वो पीएम बने। वड़ा प्रधान की नहीं बात करो मैं, सरकार नहीं, सरकार तो भाजपा की 27 साल से है, 95 से सरकार है, 2002 से इस तरह से जिस सरकार को नरेंद्र भाई ने चलाया, और नोटबंदी हो या जीएसटी हो या कोविड हो, सब में निपुण होके इस सरकार ने जिस तरह से देश का विकास के लिए 317 हटाने का काम किया, राम मंदिर 317 से जनता को क्या फायदा? किसको फायदा है उसको पता है। कश्मीर भारत का अंग है और भारत का जो नक्शा है उसका सीड्स बोलते हैं। जिस तरह से गुजरात को उसको बोलते हैं इस तरह से। हाँ, तो शरीर तो कश्मीर है भारत का सर है, और भारत का सर के लिए जो 370 के लिए गुजरात की जनता ने नहीं, पूरा भाजपा ने 1952 से जिस तरह से मैनिफेस्टो में लिखा है 370 हटाएंगे, तो हटाया तो गुजरात की जनता को, तो गुजरात का सपूत जो काम करता है वो सपूत पूरे देश में नहीं विश्व की अजायबी है, वो देवी पुरुष है।
इसलिए देवी देर लो अच्छा, आप ऐसा कहना चाह रहे कि मोदी जी ने कहा हटाएंगे तो हटाएं। हटा दिया है वो तो नहीं। मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख भी आएंगे। 15 लाख का कोई नहीं बोला, आपका जुमला है। कहाँ बोला एक बताइए ना। मोदी जी ने कहा है कि अगर काले धन जो आ जावे 15 लाख तो लोगों के अकाउंट में ऐसे आ जाएंगे। 5 लाख का घर पे जो फिक्स काट दिया ना, विरोधी पार्टियां जो कह रही हम तो आप गलत चला रहे हो। आपको बताना चाहिए 5 लाख का कार्ड दिया वो किसने दिया? आपके निकाला? आपके कितने परिवार ने निकाला वो देखना चाहिए। कितने लोग मुफ्त में दवा ले रहे हैं कोविड में, घर जाके हर लोग। आज पूरा देश कोविड से मुक्त है। अब कोविड की बात करें, नोटबंदी की बात करें, नोटबंदी जो हुई जिसको दिक्कत है उसको होनी चाहिए। नोटबंदी में आम लोगों की कोई दिक्कत नहीं हुई। पर मोदी जी ने ये भी कहा था ना कि नोटबंदी से हमारे जो देश के ऊपर जो आतंकवादी लोग जो हैं, जिनके पास हमारी करेंसियां हैं, हमारी नोट है, उससे वो जो है नोटबंदी करने से ये फायदा होगा कि जो आतंकवादी हमले होते हैं हमले नहीं होंगे। कौन सी चैनल से आ रहे हो भैया? लाइव टीवी से सर। लाइव टीवी कहाँ से चलाते हो? दिल्ली से। आप लोग दिल्ली वालों, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र इंसान को, इतना अच्छा देश को 18 घंटा काम करता है पीएम, इस पीएम के लिए कोई आदमी नहीं सका। देखिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सर, कोई आदमी नहीं। हम पत्रकार है सर, हमारा काम क्या है? निपष्ट लेकर सवाल करना। भैया 22 साल में सरकार में मेरी बात सुनिए, कोलसा घोटाला कोई याद नहीं करता। केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है? 22 साल में नरेंद्र भाई तो उनसे सवाल नरेंद्र भाई को एक उंगली नहीं कर सके कोई। नरेंद्र भाई के लिए जीएसटी की बात करो, कोविड की बात करो, अब नोटबंदी की बात करो। भाई गुजरात की जनता सब जानती है। गुजरात में नोटबंदी हुई, बिल्कुल सही बात है। चलिए मोदी जी ने जो करा वो अच्छे के लिए कहा, ताकि जो उनकी पार्टी में जो भाई भतीजावाद नहीं चलता, बिल्कुल परिवारवाद नहीं चलता। सब लोग इतनी तरह से इतनी सीटें नहीं, विपक्ष पार्टियां ऐसा कह रही हैं कि ये तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। विपक्ष है कहाँ? अब उसको क्या करने का? विपक्ष है नहीं। विपक्ष ने तो ये भी कहा 2014 में मोदी जी ने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, मगर महंगाई बढ़ते बढ़ी तो, लेकिन आपकी आवक भी बढ़ी। आपकी चैनल कितनी साल से चल रही है? आपकी पहले कितनी चैनल थी देश में? 2002 के पहले कितनी बड़ी चैनल थी? लिखो ना। युवाओं के हाथ में डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं उनके। भैया आप युवा ही है, आपने 25 साल पहले का इतिहास नहीं देखा ना। यहाँ लाइट नहीं मिलती थी। अच्छा। पूरे देश में नहीं है। ये 24 घंटा बिजली है गुजरात देने वाला था और गुजरात ने दिया। गुजरात का मॉडल पूरा देश में आज हो रहा है। तो कहाँ फिर आपने देखा किसी अच्छा, इस बार जो बीजेपी ने इतने अच्छे तरीके से जीत हासिल करी है, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी सबसे काम करती बढ़िया पार्टी है। बीजेपी के कार्यकर्ता की फौज है और बीजेपी हर घर जाने का उम्मीद रखती है। बीजेपी के लिए इसमें कुछ दिया राय नहीं होती। ऐसे आदमी को विधायक बना देते भैया। हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल करी, क्या कहेंगे आप? अरे कहिए ना सर आप। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बहुत अच्छी तरह से शानदार तरह जीत के आई है। मोदी साहब और अमित शाह जी का एक कमाल है, पाटिल साहब, भूपेंद्र भाई पटेल और भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता ये जीत के लिए तनतोड़ मेहनत की और एबो 150 सीट आई है। सवाल ये कि हिमाचल के अंदर मोदी जी का जादू क्यों नहीं चल पाया? हिमाचल में हमारा वोट शेयर बढ़ा है, बराबर वोट शेयर जरूर बढ़ा है और 10 सीट ऐसी है जो 500 के अंदर के मार्जिन से हमने गंवाई है। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव में भी आप मीडिया वाले 25 सीट भी नहीं आएगी, विपक्ष भी बोल रहा था और वहां पे भी हम 100 सीट के पास आ गए और मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम आ गए हैं। क्या लगता है अगर मोदी जी यहाँ पर आ रहे, लोग उनके स्वागत में खड़े, कल शपथ विधि है गांधीनगर के अंदर, क्या लगता है इस बार जो बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम जो है जो गुजरात की जनता है उनको इस तरीके से लाभ देंगे, इस तरीके से सुविधा मिलेगी, तो क्या मिलेगी? क्या वो भी एक जुमला हो जाएगा? गुजरात की जनता को 2002 से जब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हर सुविधा गुजरात को मिलती जा रही है। यहाँ पे लोग सलामती पहले देखते हैं। 12 बजे लड़कियाँ लेडीज़ 2 बजे भी रात को घूम सकती है। ये मोदी जी का गुजरात है। मोरबी पुल के बारे में क्या कहेंगे? उसमें बीजेपी सरकार थी उस वक्त, वो एक टेक्निकल हादसा हुआ था
बराबर है, लोग ज़्यादा भीड़ पुल ब्रिज पे आ गए थे, उसी वजह से हादसा हुआ था ये। फिर भी वहाँ पर बीजेपी आ गई है। आप दूसरी जगह पे देखिए जहाँ पे भी कुछ विपक्ष ने हंगामा किया था, वहाँ पे भी बीजेपी शानदार तरीके से जीत के आई है। और यहाँ पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का बेस इतना मजबूत है, बार बार मोदी सरकार आती रहेगी। विपक्ष पार्टी ऐसा कहती है कि ये मोदी जी का जादू नहीं तो ईवीएम मशीन का जादू था। इस टाइम मीडिया कॉन्फ्रेंस करके कहा है नेताओं ने, इस बार नहीं बोला है, बराबर है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी, हमें सवाल करना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और शाह जी का जो वर्क है, उसकी वजह से बार बार गुजरात के अंदर मोदी जी बराबर भारतीय जनता पार्टी आती है। हिमाचल के अंदर ये बात भी सही हुई, हिमाचल के अंदर भी सीट नहीं, भी ईएम हुआ था, बंगाल में भी ईएम था, दिल्ली में था, बराबर वहाँ पे सवाल नहीं उठाते। लेकिन गुजरात में विपक्ष का कोई विपक्ष का बराबर विपक्ष काम है आपसे सवाल करना, क्योंकि आप बात सुनिए, आप हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनता के हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जनता के। आप पार्टी से अगर हमारे सामने कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता होता, हम उससे भी पूछते, कोई लीडर होता, हम उससे भी पूछते कि बताइए कि हिमाचल के अंदर ईवीएम मशीन ने क्यों नहीं अपना जादू चलाई। हम सवाल करते हैं मगर है नहीं यहाँ पर, इसके लिए आपसे सवाल कर रहे हैं सर। देखिए क्या पूरा मामला था, हमने हमारे लाइव टीवी के माध्यम से हमने आपको बताया। देखिए अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो है मोदी जी आने वाले हैं। महिला से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या लगता है, आप महिला हो, घर वगैरह चलाते हो, महंगाई है कि नहीं? महंगाई नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हमें जो सरकार की योजनाओं का बेनिफिट मिल रहा है, समझिए बच्चे पैदा होते हैं, पढ़ाई में होते हैं या उनकी शादी होती है, सब योजनाओं का हम लाभ लेते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है तो मेडिकल योजना का लाभ मिलता है, स्टार्टअप है तो बिजनेस में लाभ मिलता है, तो उसके सामने महंगाई का इक्वलेशन हो जाता है। ऐसा है। तो मैडम 2014 में तो कुछ गैस सिलेंडर 400 के आसपास था ना, अभी 1100 रुपये में हुआ है। मोदी जी ने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, तो जो भाव के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए था ना, जनता जो परेशान थी। तो और अभी स्मृति ईरानी जी आई थी, उनको एक महिला ने भी कहा था मैडम गैस के सिलेंडर के दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उस पर आप कुछ विचार करिए। तो अभी तक सरकार ने क्यों नहीं विचार करा? ऐसा है भैया कि जो योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है उसमें हम पैसे नहीं देते। कि जैसे कि आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का है, पहले मुख्यमंत्री से 40,000 निकालवाने के लिए 10,000 एजेंट को कमीशन देना पड़ता था। अभी एक कैशलेस फैसिलिटी है, कहीं भी जाए हॉस्पिटल में 5 लाख तक का खर्चा मिलता है। तो उसके सामने हम 1100, वो नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना, वो 1.5 लाख का होता है, जो सिर्फ 6,000 में हो जाता है। हृदय का जो वाल होता है वो सिर्फ 6,000 में हो जाता है। मैडम कहाँ अगर छोटे मोटा दवाई भी लेने जाओ हॉस्पिटल के अंदर तो उनको भी बाहर की दवाइयाँ लिख के देते, जो कि 2,000-3,000 हज़ार रुपये की बाहर मेडिकल की आती है। वो सरकार चाहे तो वही दवाई दवाखाने में मिल सकती है ना मैडम, नहीं मिल सकती है? बताइए, डॉक्टर लोग जो बाहर की लिखते हैं। नहीं, बाहर की दवाइयाँ नहीं लिख रहे, आप सरकारी दवाखाने में जाओ। जैसे कोविड में था तो सब लोग सरकारी दवाखाना का यूज़ करते हैं, और मैं भी रेकमेंड करती हूँ कि आप प्राइवेट में मत जाओ, सरकार की दवाखाना ही यूज़ करो। जैसे हमारी सिविल है, एशिया की नंबर 1 है, तो हम क्यों बाहर जाए? वहाँ अच्छे स्पेशलिस्ट है, तो उनकी दवाई कभी बाहर से नहीं लिखते वो लोग। तो मैंने खुद हमारे बाजू वाले को एक फुर्सी हुई थी, सब जगह दिखाए, स्किन डॉक्टर 2-2 हज़ार लेके कुछ नहीं हुआ, और सिविल की 5 रुपये की दवाई में उनको। अगर मैडम बाहर से दवाई नहीं लिखते हैं सिविल हॉस्पिटल के बाहर, तो आज की तारीख में आप देख सकते हो सिविल हॉस्पिटल के बाहर दुकानों के अंदर है ना, आप देख सकते हो मेडिकल ज़्यादा है। हर एक दुकान छोड़ के तीसरी दुकान पे मेडिकल है। क्यों है मेडिकल? अगर बाहर की दवाई लिख के नहीं देते हैं तो डॉक्टर, सिविल हॉस्पिटल के बाहर क्यों है मेडिकल? ऐसा है, जो आप माणिक चौक घूमने जाओ ना गुजरात में, तो सोने चांदी की एक जैसी 1000 दुकानें हैं। ऐसे दवाई की दुकान भी खोल के रखते हैं। मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर ही उनको दवाई बाहर से लिखते हैं, वहाँ भी अंदर दवाइयाँ देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। और भी देखिए क्या पूरा मामला था, हमने जो है हमारे आधा लाइव टीवी के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश करा। हमारे साथ महिला लोग भी जानने की और कोशिश करेंगे। मैडम जी, आप महिला हो, घर चलाते हो, बिल्कुल महंगाई है कि नहीं? नहीं है महंगाई, नहीं है। इतना सारा सा विकास है,
विश्व वैश्विक मंदी है, कहीं महंगाई नहीं है। महंगाई की ज्यादा हमें महिला इस विश्व में महंगी है, विश्व में महंगी है। हम मेरा जवाब सुनिए आप। हम महिला ज्यादा यही सोचती है कि हमारे गुजरात में सलामती है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। मगर मोदी जी ने 2014 में कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार। इस बार मोदी सरकार उस वक्त 400 रुपया बांटला था, तो जाहिर सी बात है 300 या 200 होना चाहिए, मगर 1100 रुपया। तो इस पर सरकार विचार क्यों नहीं कर रही? आपको जवाब देती हूँ इसका। जब 400 रुपया बोतल का भाव था तब खीसे में 500 रुपया भी नहीं था, और अभी 1000 भाव है तो खीसे में 5000 रुपया है। रोजगारी बढ़ी है, आवक बढ़ी है, महंगाई नहीं बढ़ी। कहाँ जब युवा लोगों ने मोदी जी से कहा कि हमारे हाथों में डिग्री, हमें नौकरियां दीजिए, तो मोदी जी ने कहा पकोड़े तलिए, वो भी तो एक रोजगार है, और उन्हें पकोड़े भी नहीं तलने दिया जाता है। म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा उनकी ठेले, उनकी लाड़ियों को उठा लिया जाता है, दंड मारा जाता है, जमा कर लिया जाता है। गलत बात है, ये तो सर्वे है। गलत बात है, तो विरोध पक्ष ऐसा सब बोलेंगे। हाँ, गलत काम है, सवाल करना है ना मैडम। गलत बात है, गलत बात है, मैंने बोला गलत बात है। अच्छा, मोदी जी ने ये नहीं कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार? जब प्रजा इतनी खुश है तब तो 156 सीट आई है। वो लोग, अच्छा तो फिर हिमाचल के अंदर क्यों नहीं आई बीजेपी सरकार? ऐसा नहीं है कि हिमाचल में क्यों नहीं आई है। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव में क्यों नहीं आई? वो कॉर्पोरेशन था, सरकार की इलेक्शन नहीं थी, ये सरकार की इलेक्शन है। हाँ, तो वही तो, हिमाचल में क्यों नहीं आई? वहाँ पर हिमाचल जादू क्यों नहीं चला मोदी जी का? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तैयारी हो चुकी है मोदी जी के आने की। देख सकते हैं आप, जो एमएलए वगैरह हैं और सीएम भी वगैरह सब आ चुके होंगे। काफ़ी ज़्यादा भी, मतलब आप देख सकते हो पूरी तैयारियां हो चुकी होंगी। थोड़ी ही देर में बस समझिए मोदी जी निकलने ही वाले हैं। यहाँ से मोदी जी का काफिला जो है निकलेगा, और भक्ते लोगों की देख सकते हैं आप, हर एक जगह पर बैनर वगैरह लगाया गया हैगा, देख सकते हो आप। जो समर्थक विनर की जो है उंगली बता रहे कि हम जीत गए, इस तरीके से आप देख सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने जीत हासिल करी है, तो उसी को आप देख सकते हो। कल जो है शपथ विधि है गांधीनगर सचिवालय जो है हेलीपैड ग्राउंड के अंदर। देख सकते हैं आप, पोस्टर ही पोस्टर नजर आएंगे आपको। ये देख सकते हैं आप, लोग जो है, लोगों के अंदर एक उत्साह है कि आप देख सकते हैं कि मोदी के लोग नारों भी लगा रहे हैं। लोग देखा जा रहे हैं आप लोगों को जो चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं देश के, जो महंगाई है। क्या इस बार जो मोदी जी ने कहा था कि हम जो है महंगाई पे काबू रखेंगे, और खास करके जो गुजरात के अंदर जो सरकार वापस आई है, कुछ वादों से आई है, कुछ दावों से आई कि हम ये जनता के लिए जो है फैसिलिटी हम करेंगे, ये सुविधा लेकर आएंगे। क्या वो सब सुविधा उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आगे देखेंगे, कल जो है शपथ विधि है। जुड़े रहिए हमारे द लाइव टीवी न्यूज़ से, हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद आज़िया पठान, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।